Hello everyone. Now we are going to start with the next topic, that is banking of road, right? अभी तक लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एज वेल एज कोनिकल पेंडुलम, राइट? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एप्लीकेशन पढ़ेंगे, उसको कैसे यूज किया जाता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है बेसिकली? देखो, बैंकिंग ऑफ रोड में पढ़ना है हमें रोड का डिजाइन कैसे करना होता है, कितने एंगल पे रोड को टिल्ट करना है। पहला उसके अंदर का सबसे पहला पॉइंट है बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर का, कि अगर मान लो एक सिंपल फ्लैट हॉरिजेंटल रोड है, जैसे एक सिंपल ऐसे फ्लैट हॉरिजेंटल रोड है मान लेना, राइट? एंड रोड के ऊपर एक व्हीकल है ऐसा, व्हीकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो व्हीकल का मास कितना है, m है। अभी यहाँ पे सेंट्रीपिटल है, और यहाँ पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सबसे पहले देखो। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है तो सेंट्रीपिटल का नहीं तो सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट आएगा। तो सी हियर, अगर एक फ्लैट स्ट्रेट रोड पे अगर एक व्हीकल जा रहा है, उस केस में अगर फ्लैट स्ट्रेट रोड है, प्लेन रोड है, मतलब उसका रेडियस कितना होता है? रेडियस होता है इन्फिनिटी, राइट? एक फ्लैट स्ट्रेट रोड का रेडियस कितना होता है? इन्फिनिटी। अगर रेडियस ही नहीं है मतलब ये सर्कुलर मोशन होगा क्या? नहीं है। मतलब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जरूरत है क्या? नहीं है। तो फ्लैट हॉरिजेंटल, फ्लैट स्ट्रेट रोड के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल का कंसेप्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये कैसा मोशन नहीं है? सर्कुलर मोशन नहीं है, राइट? बट मान लो इस रोड की जगह पे आपको दिया गया ये वाला रोड ऐसे। अभी ये फ्लैट रोड है बट कैसा है? कर्व्ड रोड है, राइट? व्हीकल ऑन अ, पहला पॉइंट है व्हीकल ऑन अ कर्व्ड रोड। कैसा? व्हीकल ऑन अ कर्व रोड। एक ऐसा रोड दिया कर्व है जिसके ऊपर एक व्हीकल है, जो व्हीकल इधर जा रहा है विथ वेलोसिटी v, इस व्हीकल का मास मान लो m है, कार है मान लेना, राइट? अभी देखो व्हीकल का जो मोशन आएगा, अभी व्हीकल कर्व रोड पे जा रहा है, मतलब कर्व रोड मतलब एक सर्कल का छोटा सा पार्ट होगा। सर्कल का छोटा सा पार्ट है मतलब उसका सेंटर भी होगा, तो इसका सेंटर ऑफ सर्कल कहाँ पे आएगा? इस पॉइंट पे आएगा सेंटर ऑफ सर्कल, राइट? नेक्स्ट है, अभी अगर सेंटर ऑफ सर्कल है, सर्कुलर मोशन है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का कंसेप्ट आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसका ये जो डायग्राम है उसका टॉप व्यू और फ्रंट व्यू का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। कौन सा व्यू बनाएंगे हम लोग? फ्रंट व्यू का, राइट? ये तो टॉप व्यू है, ऊपर से दिखाई दे रहा है, ऐसे जा रहा है। फ्रंट व्यू है तो ये आपका क्या है? रोड का फ्रंट साइड, राइट? ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल ऐसे होगा, ये व्हीकल के दो व्हील्स यहाँ पर, राइट? ये व्हीकल किधर आ रहा है? बाहर आ रहा है। इसका मास कितना? m है। सेंटर ऑफ सर्कल किधर है? यहाँ पर सेंटर ऑफ सर्कल है, राइट? अभी बनाएंगे इसके ऊपर जो जो फोर्स लग रहा है। सबसे पहले लग रहा है नीचे लगेगा, दैट इज mg। यहाँ पर क्या लगेगा? नॉर्मल लगेगा, राइट? तो यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर mg है, सर्कल में घूम रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है यहाँ पर? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड करता है? इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अच्छे से याद रखना, कर्व्ड रोड के अंदर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड सेंटर ऑफ द सर्कल किधर है? इस साइड है, तो इस साइड क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। तो हम लोग अगर इक्वेशन बैलेंस करेंगे, तो इक्वेशन बैलेंस करो, कैसे कैसे आएगा? बॉडी x में जा रहा है ऐसे यहाँ पर, तो अब हम लोग किसके लिए? y के लिए रिजॉल्व करो, तो नॉर्मल कितना आएगा? यहाँ पर mg आएगा। एंड फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब फ्रिक्शन। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन होना चाहिए। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? mv² बाई r इज इक्वल टू, फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू n। तो ये आएगा, n का फॉर्मूला क्या है? यहाँ से पुट करो, n इज इक्वल टू mg, तो म्यू mg इज इक्वल टू mv² बाय r, mm कैंसल्स आउट, और v² इज इक्वल टू क्या आएगा? म्यू rg, एंड v का फॉर्मूला क्या आएगा? अंडर रूट म्यू rg, राइट? So this is the maximum speed with which a vehicle can be driven on this road, right? अगर इसके आगे तुम्हारा स्पीड जाएगा तो क्या होगा? इसके नीचे तुम्हारा स्पीड होगा तो क्या होगा? देखने वाले, ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है।
जिसके ये वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी है, व्हीकल का वेलोसिटी है, विथ विच यू कैन ड्राइव ऑन दिस रोड। अगर आपके मान लो ये आ गया 10 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया, सपोज 10 मीटर पर सेकंड, एंड अगर आप लोग 12 मीटर पर सेकंड से या 10 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा कोई भी वेलोसिटी के साथ गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्कीड हो जाएगा, राइट। एंड अगर उससे कम स्पीड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो मैक्सिमम स्पीड, इसे क्या कहा जाता है, ये जो v है, v को कहा जाता है मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड। अगर तुम लोग इसके ऊपर चले गए तो गाड़ी क्या हो जाएगा, स्कीड हो जाएगा। तो व्हीकल इस रोड पे कितने वेलोसिटी के साथ जा सकता है, एक तो √μ/g, नहीं तो उससे कम से जा सकता है, राइट। तो ये जो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड है, दिमाग में पहला क्वेश्चन क्या आना चाहिए, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए, राइट। तो देखा जाए इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, हम लोग उसको बाद में कंट्रोल कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए क्या रखना है, हमें इसको ज्यादा रखना है। अगर v का वैल्यू बढ़ाना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, राइट। एक तो म्यू का वैल्यू बढ़ाओ और एक तो क्या करोगे, r बढ़ाओ। r बढ़ाओ मतलब क्या करना है आपको, इसका रेडियस बढ़ाना है। ये r क्या है, ये वाला रेडियस है, राइट। तो अगर तुम लोग रेडियस बढ़ाते जाओगे, जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी आएगा, सेफ्टी स्पीड आ जाएगा। बट रेडियस ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो जैसे ही तुम लोगों ने रेडियस को इन्फिनिटी कर दिया तो ये रोड कैसा हो जाएगा, फ्लैट स्ट्रेट हो जाएगा, जो इसके पहले बढ़ा था हम लोगों ने, राइट। तो प्रैक्टिकली क्या होता है, रेडियस बढ़ाने का भी लिमिटेशन होता है, राइट। नेक्स्ट आता है म्यू। म्यू मतलब क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी फ्रिक्शन अगर तुम लोग बढ़ाओगे ना, फ्रिक्शन का देखो प्रैक्टिकली ना, फ्रिक्शन कम होता है ना फ्रिक्शन ज्यादा रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का वैल्यू तुम लोग बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर टायर का वियर एंड टियर होने वाला है, टायर फटने वाला है वहां पर, राइट। तो फ्रिक्शन का भी वैल्यू तुम लोग ज्यादा, एक पर्टिकुलर लिमिट के बाहर तुम लोग ज्यादा नहीं रख सकते, राइट। तो ये v का वैल्यू बढ़ाने के लिमिटेशन है, राइट। तो इतना याद रखो, फॉर अ गिवन रोड मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना होता है, √μ/g। अब इसको प्रैक्टिकली बढ़ाने के और तरीके हैं हमारे पास, और दूसरा तरीका क्या है इसको बढ़ाने का, v को बढ़ाने का, दैट इज बैंकिंग ऑफ रोड। v को कैसे बढ़ाए, बाय यूजिंग अ कंसेप्ट कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड। तो अभी हम लोग देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, राइट। अभी हम लोग देखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड, राइट। तो बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, अच्छा किस लिए यूज किया जाता है बैंकिंग ऑफ रोड, it is used to increase, बैंकिंग और ऑफ रोड किस लिए यूज किया जाता है, it is used to increase the maximum safety speed limit, maximum safety speed, right। banking of road, this concept is used to increase the maximum safety speed, right। अब इसका डेफिनेशन क्या है बैंकिंग ऑफ रोड का, तो बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन है, it is the process of raising the outer edge of a road over inner edge. This process is termed as banking of road। क्या दिया है, it is the process of raising the outer edge of a road over the inner edge। अभी रोड का आउटर एज रेज करना इनर एज से, मतलब इसका मीनिंग क्या है वो देखो। जैसे कि अभी हम लोग ने देखा कि ये कैसे फ्लैट रोड था, राइट, फ्लैट स्ट्रेट रोड था, दो एज है, राइट, ये वाला एक साइड है और ये वाला एक पॉइंट है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, कुछ एंगल पे लेके जाता हूँ ऊपर, तो ऊपर लेके जाऊंगा तो रोड कैसा बनेगा, देखो ये वाला रोड ऐसा बनेगा, राइट। कितने से कितने एंगल से, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे ऊपर चले गए हम लोग, थीटा एंगल के ऊपर चले गए, एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग एंगल। थीटा को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग एंगल। यहाँ पे व्हीकल देखो, ये व्हीकल इधर जा रहा है, अभी यहाँ पे व्हीकल कैसा होगा, ये व्हीकल ऐसा होगा और ये किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है, राइट। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ये देखो मान लेना ये स्ट्रेट रोड है, फ्लैट स्ट्रेट रोड, राइट। इसके ऊपर एक व्हीकल इधर आ रहा है, इसे, ये अपना फ्लैट स्ट्रेट रोड का कंसेप्ट है। बाद में अगर बैंकिंग ऑफ रोड है तो बैंकिंग ऑफ रोड के केस में क्या हो जाएगा, ये रोड बनेगा ऐसे,
अभी व्हीकल कैसे जाएगा, ऐसे जाने वाला, राइट। मतलब पहले कैसे था, ऐसे रोड था, उसको हम लोगों ने कितने से ऊपर लेके चले गए, ऐसा उसको ऊपर लेके चले गए, तो ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल से हम लोग इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, मीन्स दिस इज योर इनर एज, दिस इज योर आउटर एज, वी आर रेजिंग द आउटर एज और द इनर एज एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड, राइट। तो ये आउटर एज और ये वाला क्या है, लोअर एज है। एक क्वेश्चन भी है तुम्हारे एक्सरसाइज में कि बोलो कितने हाइट से, कितने डिस्टेंस से तुम लोग इसको रेज करोगे सो दैट थीटा पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा। तो ये एच का वैल्यू निकालना है, याद रखो। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द विड्थ ऑफ द रोड। तो ये था आपका बेसिक एंगल ऑफ बैंकिंग और बैंकिंग ऑफ रोड। अभी इसका देखते हैं अलग अलग केसेस क्या क्या आता है, क्या क्या हो सकता है। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं, विदाउट फ्रिक्शन क्या आएगा। पहला टोटल 3 केस है, उसमें का केस 1, केस 1 में हम लोग देखेंगे नो स्किडिंग टेंडेंसी, नो स्किडिंग टेंडेंसी, ना वो ऊपर जा रहा है और ना नीचे जा रहा है, वो सीधा स्ट्रेट जा रहा है, राइट। अभी नो स्किडिंग टेंडेंसी में क्या क्या पढ़ना है, देखो देखो कैसा होगा। ये आपका रोड है, कितने एंगल पे लेके चलेंगे उसको हम लोग, थीटा एंगल पे लेके चलेंगे, राइट। यहां पर एक व्हीकल है ऐसा, राइट, जिसका मास कितना है, m है, और वो किधर आ रहा है, बाहर आ रहा है। अभी हम लोग इसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कौन से फोर्स लग रहे हैं, राइट। तो पहला आता है फोर्स, नीचे कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट और व्हीकल आर नंबर 1 फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेकंड फोर्स क्या है यहाँ पर, ये वाला फोर्स है यहाँ पर नॉर्मल, राइट। एक बार नॉर्मल हो गया। अच्छा अभी देखा जाए इसका मोशन, देखो तो इसका मोशन कैसा आएगा, ऐसे सर्कुलर मोशन आएगा। सर्कुलर मोशन है मतलब इसका सेंटर कहाँ पे होगा, इस साइड पे होगा सेंटर, राइट। एंड फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखते हैं इसको रिजॉल्व करके, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इसको रिजॉल्व करो। ये देखो इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, राइट। ये इधर क्या लगा, mg लगा, इधर क्या लगा। अच्छा इसको रिजॉल्व करना है तो फोर्स, इसका एंगल पता होना चाहिए। देखो ये थीटा है, मतलब ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, राइट। अभी ये थीटा है, मतलब ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो n को रिजॉल्व करो, n को रिजॉल्व करोगे तो इधर आएगा n cos थीटा एंड इधर आ जाएगा n sin थीटा। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जस्ट आपको क्या करना है, अभी यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस करना है। फोर्सेस बैलेंस करोगे तो कैसे आएगा, y में लग रहा है उसको बैलेंस करो, क्या आएगा n cos थीटा, n cos थीटा इज इक्वल टू mg एंड n sin थीटा ही मतलब क्या होगा, n sin थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 आ गया। एक बार 2 इक्वेशन मिले तो जैसे सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम के अंदर हम लोगों ने किया था, वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। क्या करो, जस्ट डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। क्या क्या होगा देखो, n कैंसिल होगा, साइन बाय कॉस क्या होगा, यहाँ पर tan थीटा होगा, यहाँ पर mm कैंसिल होगा, ये क्या आ जाएगा v स्क्वायर बाय आर जी, राइट। तो यह फाइनली क्या मिला हमें, tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। तो ये v क्या मिलेगा, v को लिख सकते हैं अंडर रूट आर जी टैन थीटा। क्या आएगा ये, अंडर रूट आर जी टैन थीटा। एंड दिस स्पीड इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम स्पीड। क्या कहा जाता है इसे, ऑप्टिमम स्पीड, राइट। अभी एक पॉइंट अच्छे से ऑब्जर्व करना, इसके पहले हमें क्या मिला था, v का फार्मूला अंडर रूट म्यू आर जी मिला था, जिसमें म्यू था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था, बट इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है क्या, नहीं है। मतलब वेलोसिटी और ऑप्टिमम स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेल इट डिपेंड्स ऑन r एंड थीटा, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ बैंकिंग, राइट। तो तुम्हें इतना याद रखना है, v क्या है अंडर रूट आर जी टैन थीटा, और थीटा क्या होता है यहाँ पर एंगल ऑफ बैंकिंग, वेयर v इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम स्पीड और मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड भी कहा जाता है इसे। आगे समझ में, राइट। अभी हम लोग देखेंगे केस 2। इसमें क्या और 2 पॉसिबिलिटी है।
अभी हम लोगों ने क्या माना कि व्हीकल सीधा आ रहा है बाहर, राइट, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट ये व्हीकल नीचे भी जा सकता है, व्हीकल ऊपर भी जा सकता है। तुम लोगों ने कभी प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि व्हीकल जा रहा है, मान लो कांस्टेंट स्पीड के जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रहा है तो सीधा जाएगा, बट अगर हम लोगों ने उसका स्पीड बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, वो रोड से बाहर चला जाएगा, राइट, एंड स्पीड घटा दिया तो रोड किधर जाएगा, अंदर चला जाएगा, टुवर्ड द सेंटर चला जाएगा, राइट। मतलब यहाँ पे 2 केस आने वाले हैं, टोटल 3 केस आने वाले। सीधा जाएगा तो क्या होगा, तो ये है नो स्किडिंग टेंडेंसी, राइट। अभी स्पीड बढ़ा दिया, इससे ज़्यादा स्पीड हो गया तो क्या होगा, बाहर जाएगा रोड से, मतलब स्किड किधर हो रहा है, आउटसाइड डायरेक्शन में। थर्ड केस क्या पढ़ेंगे, अंदर जा रहा है, मतलब स्किड किधर हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है, राइट। तो आते हैं हम लोग केस नंबर 2 पे, फॉर लोअर स्पीड लिमिट। एक बैंक रोड पे आपका मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए वो देखने वाले हैं। किसके लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, लोअर स्पीड लिमिट, राइट, दिस इज फॉर लोअर स्पीड लिमिट। क्या होता है, अगेन आते हैं फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर। ये है उसका डायग्राम, कितना एंगल पे बैंक किया हम लोगों ने, थीटा एंगल पे बैंक किया है, राइट। उसके बाद यहाँ पर व्हीकल है ऐसे, वो जो बाहर आ रही है विथ वेलोसिटी v, इसका मास कितना m है, राइट। फोर्स नीचे कौन सा लगेगा, इधर mg, इधर कौन सा लगेगा, नॉर्मल। ये तो हमेशा लगने ही वाला है mg एंड नॉर्मल। अभी इसके अलावा देखेंगे लोअर स्पीड लिमिट है। लोअर स्पीड लिमिट मतलब क्या हो जाएगा, अभी अगर आप लोगों ने स्पीड कम किया तो व्हीकल इधर नीचे आने की स्किड होने के चांसेस है, राइट। सो फॉर लोअर स्पीड लिमिट with lower speed, car will try to skid in downward direction, along the plane, right, plane के downward direction में इधर आने की कोशिश करेगा। अगर उसको प्रिवेंट करना है तो इसको जो फोर्स इधर लेके जा रहा है उसको अपोज करना है तो इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इधर जो फोर्स आएगा उसका नाम क्या है, अभी फ्रिक्शन है, राइट। सो टू प्रिवेंट दिस स्किडिंग, फ्रिक्शनल फोर्स acts in upward direction along the plane, अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। सो अगर लोअर स्पीड से जा रहे हो तो स्किडिंग किधर हो जाएगा, नीचे। तो उसको अगर प्रिवेंट करना है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगना चाहिए, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। अभी इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे हम लोग 1 by 1। चलो अभी इसको रिजॉल्व करो, क्या होगा देखो। बाद में फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, रिजॉल्व करने के बाद ये थीटा है तो हमें पता है कि ये वाला भी थीटा है, अभी तो देखा था, राइट। उसके बाद और क्या हो सकता है यहाँ पर, अच्छा ये थीटा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। रिजॉल्व करो इसे। अच्छा सेंटर ऑफ सर्कल तो इधर है, वो पता होना चाहिए। रिजॉल्व करने के बाद डायग्राम कैसे आएगा देखो, डायग्राम आएगा, ये आपका मास है यहाँ पर, राइट, ये इंक्लाइन प्लेन है, नीचे क्या लगा, इधर mg लगा, इधर क्या आएगा n cos थीटा, इधर क्या आएगा n sin थीटा। सेम लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, इधर सेंटर ऑफ सर्कल है। उसके अलावा जो फ्रिक्शन है, अभी फ्रिक्शन को रिजॉल्व करो, जिधर थीटा उधर cos, उसके परपेंडिकुलर sin, तो इधर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन cos थीटा, एंड इधर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन sin थीटा, राइट। तो कुछ फोर्स ऊपर लग रहा है, कुछ नीचे लग रहा है, कुछ लेफ्ट में, कुछ राइट में लग रहे हैं। अभी देखो टुवर्ड द सेंटर एक लग रहा है n sin थीटा, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन cos थीटा। तो जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट किधर आना चाहिए, टुवर्ड द सेंटर, बिकॉज वो दोनों मिला के काम किसका करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो और इसका एक डायग्राम बनाता हूँ मैं, नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा n cos थीटा प्लस फ्रिक्शन sin थीटा, एंड दोनों मिला के इधर कितना फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज n sin थीटा माइनस फ्रिक्शन cos थीटा। और ये क्या है, सेंटर है। ये ऐसे क्यों लिखा मैंने, बिकॉज मुझे चाहिए टुवर्ड द सेंटर कौन सा फोर्स लग रहा है, एंड उस सेंटर के लाइन में 2 फोर्स लग रहा है। एक लग रहा है n sin थीटा, अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा लग रहा है यहाँ पर,
फ्रिक्शन कॉस थीटा, तो उसको भी इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। सो बैलेंसिंग द इक्वेशन, अगर इक्वेशन बैलेंस करोगे तो x में क्या आएगा, y में क्या आएगा, mg इज इक्वल टू n कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा, एंड x में देखो, x में क्या होगा, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा होगा, राइट। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, mv² बाई आर इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, राइट। तो ये दो इक्वेशन मिले हमें, एक मिला mg इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस n कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा, एंड एक इक्वेशन क्या मिला हमें, mv² बाई आर इज इक्वल टू n साइन थीटा प्लस माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा। जस्ट अभी क्या करना है, इसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करेंगे कैसे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। जब डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो इधर का 2 का लेफ्ट साइड क्या है, mv² बाई आर डिवाइडेड बाई mg, ये क्या है n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये क्या आएगा, n कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा आएगा, राइट। अभी एम कैंसिल हो गया, एंड हमें पता है फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है, म्यू इंटू एन। तो जहाँ पर फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है इक्वेशन के अंदर, वहाँ पे क्या करो, म्यू इंटू एन को प्लेस करो, तो ये क्या आ जाएगा, v² बाई आर जी इज इक्वल टू n साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन की जगह पे क्या आएगा, म्यू इंटू n कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये आएगा n कॉस थीटा प्लस फ्रिक्शन क्या है, म्यू इंटू n साइन थीटा, राइट। यहाँ से नॉर्मल कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, v² बाई आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये आ जाएगा। अभी मैं क्या करता हूं, डिवाइड बाय कॉस थीटा करता हूं, राइट। राइट साइड पे डिवाइड बाय कॉस थीटा करेंगे, दोनों ऊपर भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो साइन बाय कॉस क्या होगा, tan थीटा माइनस म्यू डिवाइड बाय, ये क्या होगा, 1 प्लस म्यू tan थीटा, ये है v² बाय आर जी। तो आपका जो v आएगा वो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू tan थीटा आ जाएगा, राइट। सो दिस इज द मिनिमम स्पीड with which an object or car must travel to provide the skidding, वो कितना है, अंडर रूट आर जी tan थीटा माइनस म्यू 1 प्लस म्यू tan थीटा। आगे समझ में। अभी आते हैं हम लोग लास्ट केस, हायर अपर स्पीड लिमिट क्या आएगा, ओके। और अभी थर्ड केस क्या है यहाँ पर, अपर स्पीड लिमिट का मतलब डिजाइन स्पीड से अगर तुम लोग ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी किधर ऊपर स्पीड होने के चांसेस है। कैसे, देखो यहाँ पर ये वाला एंगल, एंगल ऑफ बैंकिंग, ये वाला व्हीकल यहाँ पर, राइट, इसका मास m। चलो अगेन आते हैं फोर्सेस पे, नीचे फोर्स लगेगा mg, इधर फोर्स लगेगा नॉर्मल, राइट। अगर स्पीड ज़्यादा हो गया व्हीकल का तो व्हीकल किधर स्पीड होगा, इन अपवर्ड डायरेक्शन। आई विल राइट, इफ यू आर मूविंग विथ हायर स्पीड, if we are moving or if car is moving with higher speed, then it will skid in upward direction। किधर स्कीड होगा, अपवर्ड डायरेक्शन पे स्पीड होगा, राइट। हाईयर स्पीड है तो ऊपर ही जाएगा, राइट। अगर उसको अपोज करना है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, तो फ्रिक्शन लगना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट।
So to prevent the skidding, friction acts in कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट। फ्रिक्शन किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन अलोंग दी प्लेन। ये डाउनवर्ड अपवर्ड किसका चल रहा है, अलोंग दी प्लेन चल रहा है, राइट। अभी यहाँ पे सर्कल का सेंटर किधर है, अगेन सेंटर ये साइड पे है, तो हम लोग देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूँ। कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाला आपका वाई एक्सिस, राइट। ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये थीटा है तो ये भी एंगल थीटा, ये थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। रिजॉल्व करो नॉर्मल को, फ्रिक्शन को, तो क्या आएगा, नीचे देखो, नीचे आएगा mg, ऊपर देखोगे तो नॉर्मल को रिजॉल्व करोगे तो आएगा इधर n cos थीटा, और इधर आ जाएगा n sin थीटा, राइट। उसके साथ साथ फ्रिक्शन को रिजॉल्व करो तो ऊपर क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन cos थीटा, एंड नीचे क्या आ जाएगा, फ्रिक्शन sin थीटा, एंड यहाँ पर है सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। तो ये मिला। अभी इसको जस्ट क्या करना है, तुम्हें इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो कैसा आएगा, वाई डायरेक्शन में देखो, फोर्सेस को बैलेंस करना, वाई डायरेक्शन में क्या आएगा, n cos थीटा इज इक्वल टू mg प्लस फ्रिक्शन sin थीटा। मतलब ये mg क्या होगा, mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस फ्रिक्शन sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, राइट। अभी आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, टुवर्ड द सेंटर देखो, दो फोर्स लग रहे हैं, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन cos थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कितना होता है, mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन cos थीटा। इक्वेशन नंबर 2, राइट। तो दो इक्वेशन मिले। इसके पहले भी देखो हमें दो ही इक्वेशन मिले थे, ऐसे इक्वेशन मिले थे। एक था अभी है mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस फ्रिक्शन sin थीटा, दूसरा है mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू n sin थीटा प्लस फ्रिक्शन cos थीटा है। बस अभी वही टेक्निक से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करो, डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2/1 करोगे तो mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg इज इक्वल टू, ये क्या आएगा, n sin थीटा प्लस, अभी मैं थोड़ा सा डायरेक्टली लिखता हूँ क्योंकि ईजी है। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, ये होगा म्यू इंटू एन इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, ये आएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू इंटू एन साइन थीटा, राइट। क्या क्या कैंसिल होगा देखो यहाँ पर, अभी मास कैंसिल होगा, नॉर्मल कैंसिल होगा, राइट। अभी क्या करो, लिखते हैं नेक्स्ट, वी स्क्वेयर बाय आर जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ये आ गया फार्मूला। अभी क्या करो, जो राइट साइड है ना, दोनों तरफ कॉस थीटा के साथ डिवाइड करो। कॉस थीटा के साथ डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा हमें, वी स्क्वेयर बाय आर जी इज इक्वल टू साइन बाय कॉस tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट, विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो ये उसका आंसर है। मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना होगा, राइट, अपर लिमिट क्या होगा, अंडर रूट आर जी टैन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा, राइट। तो ये था आपका बैंकिंग ऑफ रोड। यहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड खत्म हो जाता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे फॉर्मूला एक शीट पे नोट डाउन करेंगे सो दैट और थोड़ा सा कंसेप्ट ईजी लगे, राइट। तो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सो अभी हम लोग समराइज करेंगे बैंकिंग ऑफ रोड को। बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने, व्हीकल ऑन अ कर्व रोड, राइट, उसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, v इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। ये क्या, v को क्या कहा जाता है, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड लिमिट, राइट, विथ विच व्हीकल कैन बी ड्रिवन ऑन अ रोड। इसके ऊपर चले गए तो गाड़ी स्कीड होगा, नीचे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
उसके बाद ये लिमिट बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया बैंकिंग ऑफ रोड वाला। बैंकिंग ऑफ रोड में क्या होता है, रेजिंग द आउटर एज ओवर द इनर एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बैंकिंग ऑफ रोड एंड दिस थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग। ये आपका इनर एज है और ये वाला आउटर एज है, यहाँ पे सेंटर होगा, राइट। बाद में पहला क्या आता है, नो स्किडिंग टेंडेंसी। नो स्किडिंग टेंडेंसी का फार्मूला क्या है, वेलोसिटी का अंडर रूट आर जी टैन थीटा, वेयर वी इज कॉल्ड एज ऑप्टिमम स्पीड एंड थीटा इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ बैंकिंग, राइट। बाद में आता है लोअर स्पीड लिमिट। लोअर स्पीड लिमिट एंड अपर स्पीड लिमिट का फार्मूला देखो लगभग सेम है, आर जी टैन थीटा माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू टैन थीटा, आर जी टैन थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा। यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस करो, प्लस की जगह पे माइनस करो, तो किसका फार्मूला बनेगा, अपर स्पीड लिमिट का फार्मूला बनेगा। तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, 1 2 3 एंड क्या होना चाहिए, ये वाला 4th वन, राइट। चलो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर, राइट। तो आता है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग अभी, राइट। टेक्स्ट बुक में से ही सॉल्व क्वेश्चन में से है, क्या दिया उसने, अ रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर इज बैंक्ड एट एन एंगल tan inverse of 0.5, coefficient of static friction between the track and tire is 0.2, determine the speed limit with 10% margin। अभी ये मार्जिन का कंसेप्ट क्या है देखेंगे हम लोग थोड़े टाइम बाद। क्या दिया है, रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर, जो पता समझ में आ रहा है वो पहले लिख लेंगे हम लोग, 9.9 मीटर, राइट, इज बैंक्ड एट एन एंगल tan इनवर्स ऑफ 3/5। मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग कितना दिया उसने, tan इनवर्स ऑफ 0.5 दिया है, राइट। बाद में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रैक एंड टायर इज म्यू इज इक्वल टू 0.2 है। डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विथ 10% मार्जिन, मतलब मिनिमम स्पीड कितना आना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड कितना आना चाहिए, आपको स्पीड लिमिट बताना है किसी भी एक रोड का, राइट। तो उसके लिए देखो उसके लिए देखो अभी क्या क्या करेंगे, मिनिमम स्पीड का एंड मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, पहले देखते हैं हम लोग मिनिमम स्पीड के लिए, राइट, लोअर लिमिट के लिए। मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ आर जी टैन थीटा माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टैन थीटा। ये तो फार्मूला होता है मिनिमम स्पीड का। मैक्सिमम के लिए क्या करोगे, ऊपर प्लस है नीचे माइनस करोगे, राइट। तो आते हैं फिर आर कितना दिया उसने, आर का वैल्यू है 9.9, जी का वैल्यू है 10। अच्छा टैन थीटा कितना दिया, देखो टैन इधर लेके जाओगे तो टैन थीटा कितना आएगा 0.5, म्यू कितना है 0.2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू कहाँ पे है 0.2 एंड ये कितना आएगा 0.5। बस अभी सॉल्व करना है, ये क्या आएगा 9.9 इंटू 10 99, 0.5 इंटू 0.2 0.3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5 कितना आएगा, ये 5 इंटू 2 10, राइट। मतलब कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, राइट। ये आ गया, ये कितना हो गया अभी 1 पॉइंट, इसको लिखते हैं हम लोग, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ये आएगा 99 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 1.1, राइट। देखो ये पॉइंट चला गया, पॉइंट गया तो बचा कितना 11 इंटू 9 99 9 इंटू 3 27, तो ये कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 27 मीटर पर सेकंड। इसको ही तुम लोग अगर सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 27 आता है, 5 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, उसका एग्जैक्ट वैल्यू आता है 5.196। तो v का वैल्यू कितना आएगा 5.196 मीटर पर सेकंड। तो मिनिमम स्पीड लिमिट कितना आया 5.196 मीटर पर सेकंड है, राइट। बट अभी मुझे क्या करना है, उसने क्या बोला है 10% मार्जिन बोला है, तो 10% मार्जिन है, 10% मार्जिन बोला है दोनों स्पीड के लिए, मतलब आपके व्हीकल का स्पीड उससे ज़्यादा ही होना चाहिए। कितना मिला था हमें 5.196, तो उसका 10% मार्जिन पकड़ोगे तो V1 मिनिमम कितना आएगा विथ 10% मार्जिन ना, ये क्या मिला था 5.196 प्लस ये आएगा 5.196,
इंटू 10/100, क्योंकि कितना मार्जिन कंसिडर किया हम लोगों ने, 10% कंसिडर किया। तो ये क्या आ जाएगा, देखो अभी यहाँ पर ये तो चला गया 0 0, ये क्या होगा 5.196 प्लस 0.5196, इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो 5.196 प्लस 0.5196 ये कितना आता है, ये आएगा 5.7156 मीटर पर सेकंड, राइट। सो दिस इज द मिनिमम स्पीड, राइट, विथ मार्जिन कितना 5.7156 मीटर पर सेकंड, राइट। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अभी आते हैं हम लोग मैक्सिमम स्पीड के लिए, राइट। मैक्सिमम स्पीड के लिए नंबर 2 विल सॉल्व फॉर मैक्सिमम स्पीड, राइट। मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अभी, मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। तो फार्मूला क्या है, v इज इक्वल टू अंडर रूट RG tan थीटा प्लस म्यू बाय 1, अच्छा ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, 1 माइनस म्यू tan थीटा, राइट। तो पुट करते हैं वैल्यूज, v इज इक्वल टू अंडर रूट r कितना 9.9 इंटू 10 इंटू tan थीटा कितना 0.5 प्लस म्यू कितना 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू कितना 0.2 इंटू tan थीटा कितना 0.5, तो ये क्या आ जाएगा 99 इंटू 0.7 डिवाइड बाय 1.1, राइट। नहीं 1.1 कैसे आ गए, 1 माइनस 0.1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 99 इंटू 0.7 बाई ये क्या हो जाएगा 0.9, तो ये आएगा 0.9, ये पॉइंट चला गया, ये कितना हो जाएगा 11, तो ये होगा 11 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 77 आ जाएगा, राइट। अंडर रूट 77 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर वो आ जाता है 8.775 मीटर पर सेकंड। अंडर रूट 77 को सॉल्व करने के बाद आएगा 8.775 मीटर पर सेकंड। अभी इसका ये तो मिला मैक्सिमम, बट अपने व्हीकल का स्पीड उसने क्या बोला 10% मार्जिन के साथ कितना आएगा, तो 10% मार्जिन के साथ, राइट। मतलब मैक्सिमम से क्या होना चाहिए, अपने व्हीकल का स्पीड कम ही होना चाहिए, तो हो जाएगा v मैक्सिमम विल बी 8.775 माइनस 8.775 इंटू 10/100, दिस विल बी 8.775 माइनस ये गया 0.8775, राइट। अभी उसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 8.775 माइनस 0.8775, दैट विल बी इक्वल टू 7.8975 मीटर पर सेकंड, राइट। तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड कितना मिला 7.8975 मीटर पर सेकंड। फाइनली यहाँ पे आंसर लिखता हूँ मैं, आंसर क्या क्या मिला था हमें, आंसर क्या क्या मिला है, मिनिमम स्पीड लिमिट कितना मिला था 5.716 मीटर पर सेकंड से लेके 8.775 मीटर पर सेकंड, राइट, मीटर पर सेकंड। ये है v का लिमिट, राइट। v आपका जो गाड़ी का स्पीड है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, इससे कम ज़्यादा हो गया तो गाड़ी स्कीड होने के चांसेस है, राइट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या आज के लेक्चर में पढ़ा है, बैंकिंग ऑफ रोड, ये पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने कवर किया है यहाँ पर, राइट। बैंकिंग ऑफ रोड में अगर स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो क्या होगा, कर्व रोड पे जा रहा है तो क्या होगा, उसके बाद है अगर एंगल ऑफ बैंकिंग दिया आपको तो उसके साथ कैसे सॉल्व करोगे, ऑप्टिमम स्पीड कितना, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना, एंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड ऑन अ बैंक रोड कितना आएगा, ये पढ़ा था, राइट। अच्छे से सारे नोट्स तुम लोग बनाना इस वीडियो में के वीडियो पॉज करके, राइट। बाद में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, राइट। थैंक यू।